हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वाले ठेकेदार की लायबिलिटी पर अभी कई सवाल भी बाकी है। जरा हमारी इस रिपोर्ट में देखें किस तरीके से यहाँ धांधली हो रही है। बहादुरगढ़ शहर की गलियों में मैस्टिक के नाम पर बड़ा गोलमाल हो रहा है। पक्की और दुरुस्त हालात में जो बढ़िया गलियां हैं उनमें भी मैस्टिक की परत बिछाई जा रही है, जबकि उन गलियों को लेकर पहले वाले ठेकेदार की लायबिलिटी अभी बाकी है। लोगों का कहना है कि उनकी गली में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर काम किया जा रहा है। और वहीं लोगों ने ये भी बताया कि जिस जगह मरम्मत की आवश्यकता है वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिकायत जी, ये गली पे जो तारकोल डाला है इन्होंने, ये गली में एक भी खड्डा नहीं था। ये 1.5-2 साल हुआ बनी है। यहाँ से लेकर वहाँ तक एक भी खड्डा नहीं है, कहीं भी बिल्कुल साफ है, बची हुई आप देख सकते हो। कहीं भी कोई खड्डा नहीं, मना करने पर भी बिल्ले तो हर जगह बिछा रहे हैं। मगर बलजीत नगर में खड्डे हो रहे हैं, उनको ढकवा दो भाई। ये गलियाँ साफ हैं, बिल्कुल साफ है। यहाँ कोई तरेड़ नहीं, कोई गड्ढा नहीं। इसमें जो है ये नाजायज सा काम हो रहा है। ये तो अच्छी ही गली बनवाई जाए, उसमें लोगों को सुविधा होगी। बलजीत नगर में है, खड्डे पड़े हैं। कोई वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 8 में बहुत अच्छी जो आपने देखा है, ये सभी सड़कें बिल्कुल साफ हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो ये तारकोल बिछाने की मना नहीं किया। इस मामले में नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार ने जिन गलियों में काम किया है उनका टेंडर नहीं किया गया है। ठेकेदार अपनी मर्जी से ही गलियों में काम कर रहे हैं, इसीलिए काम को बंद करवा दिया गया और ठेकेदार को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ये नई सड़क पर प्लास्टिक बिछाई जा रही है, उसकी हमने पड़ताल करवा ली। वो ठेकेदार के आदमियों ने किसी के कहने पर गलती से थोड़ा सा टुकड़ा बना दिया, उसको हमने बंद करवा दिया, नोटिस जारी कर दिया और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो एस्टीमेट से बाहर हो। अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार अपनी मर्जी से सड़कों पर काम कर रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई कोई ठेकेदार बिना परमिशन सरकारी काम शुरू कर सकता है। साफ तौर पर बहादुरगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। तो आपने देखा हमारी रिपोर्ट में कि बहादुरगढ़ के जो रहवासी हैं उनका कहना है कि जो गलियां सही है वहां पर तो मरम्मत का काम लगातार करवाया जा रहा है, लेकिन जिन गलियों को मरम्मत की वाकई जरूरत है वहां किसी तरह का कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है, क्योंकि देखिए इस मुद्दे पर आप सभी लोगों का जुड़ना बेहद जरूरी है। क्योंकि अक्सर शहरों की बात की जाए तो शहरों में लगातार नगर पालिका की ओर से भी काम कराए जाते, नगर परिषद की ओर से भी काम कराए जाते। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों इतने अधिकारियों के बीच में विकास सही तौर पर नहीं हो पाता है। गलियों में तारकोल और बजरी तो यहां पर बिछाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन गलियों में तारकोल बजरी बिछाई जा रही है क्या वहां पर वाकई इनकी आवश्यकता है। लेकिन जो टूटी हुई गलियां हैं वहां पर तो किसी तरह का सुधार कार्य करवाया नहीं जा रहा है। तो नगर परिषद ने फिलहाल गलियों का काम रुकवा दिया, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ठेकेदार को ये अनुमति थी कि वो एक काम को शुरू करा दे। क्या सरकारी काम ऐसे ही शुरू किया जा सकता मनमर्जी के हिसाब से। अब अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गलियां कच्ची नजर आती है, पगडंडियां कच्ची नजर आती हैं। बस स्टैंड या फिर इधर उधर की सड़कों पर नजर डालेंगे तो वहां भी कच्ची सड़कें नजर आएंगी, कच्ची गलियां नजर आएंगी, टूटी हुई सड़कें नजर आएंगी। तो ऐसे में जहां पर वाकई विकास की आवश्यकता है या वाकई दुरुस्तता की आवश्यकता है, वहां पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, प्रशासन की ओर से कोई भी कोशिश नहीं की जाती उन तमाम परिस्थितियों को सुधारने की। तो यहां बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने फिलहाल गलियों का काम रुकवा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन लापरवाह अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। लापरवाह अधिकारी कब तक अपनी लापरवाही से जनता को परेशानी में डालते रहेंगे। सही गलियों में भी यहां पर काम करवाया जा रहा था। तो चलिए हमारे साथ दर्शक संदीप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप ये बताएं कि आपके इलाके से भी ऐसी खबरें देखने को मिली कि जहां पर गलियों के सुधार का
जहां पर काम करवाना हो वहां पर काम नहीं करवाएगा, लेकिन जो गलियां दुरुस्त हैं वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, वहां पर खामखा तारकोल और बजरियां बिछाई जा रही हैं। पहले तो मैम देखिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ हरियाणा में। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक जनहित से जुड़ी हुई चीजें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा गंदा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हर रोड टूटा हुआ है, शहर के अंदर भी चाहे नगर परिषद का एरिया है चाहे नगर पालिका का एरिया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी एरिया है, कहीं भी रोड अच्छा नहीं है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बारिश का पानी से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा प्रदेश का बहुत ही शब्दों द्वारा मैं बता नहीं सकता कितना गंदा है। डेली इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम विचार साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनके क्षेत्र, उनके इलाके में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली और क्या ऐसे ही प्रदेश में विकास होगा, क्या ऐसे ही प्रदेश का चौतरफा विकास संभव हो पाएगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सरकार विफल क्यों नजर आ रही है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि आपके इलाके में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या आपके इलाके में भी ऐसी ही खबर कभी देखने को मिली, ऐसी ही स्थिति कभी देखने को मिली, तो जरूर अपने विचार साझा करें, अपनी समस्या हमें जरूर बताएं। खास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, गांव देहात में गलियां कच्ची मिलती हैं, सड़कें टूटी हुई मिलती हैं। अधिकतर ऐसे गांव की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां पर पगडंडियां भी कच्ची मिलती हैं, सड़कें भी टूटी हुई मिलती हैं। तो जहां पर काम करवाना चाहिए वहां पर किसी तरह से काम क्यों नहीं शुरू किया जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जहां पर काम पहले से ही हुआ है, जहां पर पहले ही हर तरह से दुरुस्तता नजर आ रही है, वहां पर दोबारा काम शुरू करवाने का क्या औचित्य है। तो यहां पर गड़बड़झाला नजर आ रहा है, यहां पर एक बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी और फिर यहां गलियों का काम रुकवाया गया नगर परिषद की ओर से। लोग भी यहां पर विरोध करते हुए नजर आए। लोगों की ओर से भी कहा गया कि जब ये गलियां टूटी ही नहीं है तो यहां पर दोबारा गलियां बनवाने का काम क्यों किया जा रहा है। तो बीच में सबसे बड़ी भूमिका ठेकेदार की भी मानी गई है कि ठेकेदार की शिकायत तो लोगों ने की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टेंडर किसने दिया, ठेकेदार ने क्या अपनी ही मनमर्जी से यहां पर काम शुरू कर दिया। तो अगर हम शहरों की भी बात करें तो देखिए, शहरों में भी कई इलाके ऐसे मिलते हैं, हमें कई क्षेत्र ऐसे मिलते हैं जहां पर कूड़ा कचरा फैला हुआ मिलता है, गलियां कच्ची मिलती है, लेकिन वहां पर किसी तरह की दुरुस्तता नहीं की जाती, ना ही कोई कोशिश की जाती है। तो आज हल्ला बोल में हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर आपके क्षेत्र में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का, हल्ला बोल में फौरन लेते हैं हल्ला बोल की ओर। हल्ला बोल में आज हम मुद्दा उठा रहे हैं बहादुरगढ़ का, क्योंकि बहादुरगढ़ में देखिए जो गलियां टूटी हुई है वहां पर तो परिषद की ओर से कोई कार्य करवाया नहीं जा रहा, लेकिन जो गलियां दुरुस्त हैं, जिन गलियों में किसी भी प्रकार की कोई भी टूटन नजर नहीं आ रही है, वहां पर दोबारा तारकोल बिछाया जा रहा है, दोबारा बजरी बिछाई जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जहां पर सुधार की आवश्यकता है वहां पर तो परिषद की ओर से कोई सुधार करवाया नहीं जाता है। और आप देखिए ठेकेदार की किस तरीके से यहां पर कार्यशैली रही कि जो गलियां बनी हुई थी उन पर दोबारा तारकोल डाला गया, दोबारा बजरी डाली गई, लेकिन बावजूद इसके जो टूटी हुई गलियां हैं वहां पर किसी प्रकार से सुधार कार्य नहीं करवाया गया। तो लोगों ने प्रशासन से ठेकेदार की शिकायत की, इसी बीच काम रुकवा भी दिया गया। लेकिन क्या ऐसे ही चौतरफा विकास की जो कोशिशें सरकार की ओर से की जाती हैं पूरी होंगी, क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो इन तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार तो चौतरफा विकास की बात करती है, सरकार चौतरफा विकास के लिए तमाम योजनाएं भी बनाती है। नगर परिषद को करोड़ों का टेंडर भी दिया जाता है, नगर परिषद को करोड़ों रुपए दिए भी जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके काम कहां कराया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी धनराशि का सही इस्तेमाल हो रहा है, क्या इतनी धनराशि लोगों के हित में व्यय
के तौर पर देखी जा रही है। लोगों ने प्रशासन से यहां ठेकेदार की शिकायत की और उसी दौरान काम रुकवा दिया गया नगर परिषद की ओर से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए अक्सर शहरों में इस तरह की नगर परिषद की जो कार्यशैली है वो लगातार सामने आती रही है, सवाल उठते रहे हैं। लेकिन गांव की अगर बात करें तो देखिए गांव में भी गलियां कच्ची मिलती हैं, सड़कें भी कच्ची मिलती हैं, टूटी हुई सड़कें मिलती हैं, बड़े गड्ढे वहां पर मिलते हैं और आलम ऐसा होता है कि अगर बारिश आ जाए तो बारिश से जो पानी इकट्ठा होता है वो खेतों तक पहुंच जाता है। ऐसा हर गांव में तो नहीं, लेकिन अधिकतर गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि साइबर सिटी गुरुग्राम से भी इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं, जो कि मिलेनियम सिटी के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है, जहां पर लगातार सरकार योजनाएं लाती रहती है। पर्यावरण के मार्फत भी यहां पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं और औद्योगिक नगरी होने के नाते तमाम मूलभूत सुविधाओं की यहां पर लगातार बात की जाती है। लेकिन फिर भी यहां पर देखिए बारिश के दौरान पानी खड़ा हुआ मिलता है। अब बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ गांव देहात का शहर है। बहादुरगढ़ के आसपास गांव पड़ते हैं और इसी बीच गांव का भी चौतरफा विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जो गोलमाल का धंधा है वो शहर में ही खत्म हो जाता है, शहर में ही शुरू हो जाता है। तो ऐसे में गांव तक विकास कार्य ना पहुंचे जाते हैं, ना पहुंचाए जाते हैं और ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि सरपंच तो काम करवा रही हैं, लेकिन जो ऊपरी अधिकारी हैं वो उनको सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है। इस मंच पर आप अपने विचार साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके इलाके में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ लोगों ने प्रशासन से ठेकेदार की शिकायत की, नगर परिषद ने यहाँ गलियों का काम रुकवा दिया। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये काम शुरू क्यों करवाया गया था, किसके कहने पर यह काम शुरू करवाया गया था, और अगर ये काम हो ही रहा था तो ऐसे जहां पर काम की आवश्यकता ही नहीं है, जहां पर दुरुस्तता है, जहां पर सशक्तता है, लेकिन वहां काम शुरू ही क्यों करवाया गया, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है। इस मंच पर आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं से भी हमें मुखातिब करा सकते हैं। तो आज के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।